संसार में जय पाने वाला कौन है? संसार में तो जय पाने वाला कोई भी मनुष्य नहीं, लेकिन एक ही मनुष्य था, वो कौन था? यीशु मसीह। तो संसार में अगर हमें जय पाना है तो हमें ये विश्वास करना होगा इसमें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है बोलके। अगर हम इसे विश्वास अगर नहीं करते हैं तो हम जय नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए में जय पाने के लिए हमें पहला विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेम करना पड़ेगा, सभी को प्रेम करना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने हमें बताया है कि तुम पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, जैसे बताया अपने तरह पड़ोसी को प्रेम करो। सिर्फ अपने पड़ोसी को नहीं, अन्य जितने भी जगह हम जाते हैं, रास्ते घाट में किसी को मिलते हैं तो हमें उसे भी उसी तरह ही हमें प्रेम करना चाहिए, अपने तरह, ना कि वो कोई और है हम उसे जानते नहीं है उसके साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं करना है या बुरा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना। तो उससे भी हमें, उसके साथ भी हमें वैसे ही प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह पूरे संसार को सभी को प्रेम किए थे, वैसे ही हमें भी करना है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर इस जगत में जॉन 3:16 में लिखा है जैसे कि जॉन 3:16 में ये बताया है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने ही एक इकलौता पुत्र को दे दिया। तो हम इससे जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर अगर जगत से इतना प्रेम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके उसने अपने इकलौता मतलब बहुत कीमती, अपने कीमती बेटे को उसने हमारे लिए दे दिया। तो हम उसकी आज्ञा या उसके प्रेम में हम क्यों नहीं चल पाते? हमारा इसमें जैसे कि चैप्टर 3 में पेज नंबर 3 में जैसे बताया है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, यही बात बताया है। तो हम प्रेम क्या चीज है हमें और भी बताते हैं यीशु मसीह। तो प्रेम होना अगर हमारे हृदय में अगर प्रेम है तो हमें कैसे चलना है प्रेम? ये हमें 1 कोरिन्थियंस 13 का 1 से 4 तक है। मैं नंबर नहीं बोलूंगा, बाकी आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है बोला। मैं फास्ट से नहीं पढ़ूंगा, मैं अर्थ करता हूँ। इसमें फास्ट में जैसे बताया है अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हम स्वर्ग भाषा जैसे हमारे शरीर में अगर आत्मा पवित्र आत्मा आता है तो हम उससे बोलते हैं ना दीदी तो वो स्वर्ग भाषा ऐसे क्या होते हैं और कुछ अलग से बोलते हैं। तो वो सब भाषा हम लोग चाहे जितना भी बोले तो वो एक बर्तन के समान बताया है और एक धुनी के समान बताया है। जैसे जब तक हम उस पीतल के बर्तन को हम जब तक बजाएंगे तब तक ये वो सुनाई देगा। जैसे उससे पीतल को हम छोड़ देते हैं तो वो बजना बंद हो जाता है। वैसे ही इसमें बताया है और बताया है कि हम चाहे जितने भी भविष्य वार्ता कर ले और बहुत से पुराने वेदों को भी अगर हम पढ़ ले, ज्ञान ले तो अगर हम ये भी विश्वास करें कि हम बड़े बड़े पहाड़ भी अगर हटा सके तो हमें कुछ भी लाभ नहीं है बताया है। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो और बताया है कि सारे संपत्ति हमारे जितने भी संपत्ति होते हैं, धन दौलत होते हैं, उससे हम अगर कंगालों को भी अगर दे दे और अपनी देहों को भी अगर जला दे तो परमेश्वर इसमें भी बताया है कि कुछ लाभ नहीं अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। तो हम ये 4 नंबर में देखते हैं प्रेम धीरजवन है। प्रेम धीरज है, हमें धीरज धरना है। प्रेम हमें धीरज करने के लिए सिखाता है। और दूसरा है और कृपालु है। कृपालु है बताया है प्रेम हमें दया करना, सबसे अच्छे से मिलकर रहना, किसी के बातों को सुन के दया आना, वो बताया है। और दूसरे बताया है प्रेम देह नहीं करता,
देहा नहीं करता, प्रेम हिंसा दहा नहीं करता, प्रेम दहा नहीं करता, प्रेम हिंसा नहीं करता बता रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को हिंसा नहीं करता, सबसे मिल मिलाप से रहता है बता रहा है इसमें परमेश्वर। इसलिए बता रहे प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। में हम लोग जब भी कुछ अच्छे काम करते हैं तो हम खुद को खुद तारीफ नहीं करना है बता रहे इसमें परमेश्वर। इसमें हमें ऐसा नहीं, प्रेम हमें ऐसा नहीं करने देता हुआ कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें दूसरे को सुनाना नहीं है कि मैं आज तो ऐसा ऐसा प्रभु का काम किया हूँ, मैं आगे से भी ऐसा कर क्या होता, हमें ये चीज नहीं हमें सिखाता है प्रेम। दूसरा इसमें बताया है और फुलाता नहीं और फूलता नहीं बता रहे। इसमें परमेश्वर बता रहे कि फूलता नहीं मतलब जैसे कोई कुछ हमें बोले अच्छा बुरा बात जितने